सॉरी मारिया मारिया कौन है? हाँ हाँ, वो लेक्चर का था, लेक्चर वाला रिव्यू, समरी ऑफ द लेक्चर। ठीक है, व्हाट्सएप कर फॉर्मल, वो माइग्रेशन वाला, हाउसिंग फॉर द पुअर वाला था ना, इनफॉर्मल सेक्टर। हाँ, वो वाला मैं कर रही हूँ, होगा मैं भेज दूँगी। ठीक है, अभी कंटिन्यूटी में जैसे करूँगी। हाँ, वो ज़्यादा नॉलेज में था ही वो सब ना, बट वो है बहुत डिटेल्ड है वो स्टडी जो है ना। ठीक है, हाँ हाँ सही है, मैं शेयर कर दूँगी। अच्छा, मैं अभी ऐसी कोई स्पेस बना लेती हूँ, या आपका समझ लो प्लॉट है, स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम सब अज्यूम करें कि ये कोई बिल्ड स्पेस है जिसका कोई मास्टर प्लान है, और ये हमारी साइट है या प्लॉट है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हम प्लान रेंडर कर रहे होते हैं ना, तो दो तीन चीज़ें, एक तो है कि हम फ्लोर प्लान दिखाते हैं, तुम लोगों को अब आइडिया हो चुका है व्हाट इज़ अ फ्लोर प्लान। ठीक है, और एक होता है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में हम चीज़ों को बिल्कुल टॉप से देख रहे होते हैं, टॉप से कैसी लगेंगी, तो टॉप से हमें उसकी जो प्रोफाइल पता चल रही होती है, किस तरह से कोई चीज़ है। ठीक है, अगर उसमें हाइट वेरिएशन है तो फिर वो एक और बात है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे सबसे हाइटेड स्ट्रक्चर ये वाला हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो वो डार्क हो उसके जाएगा सेंटर में मे बी पॉसिबल कि हम लोगों ने कोई ओपन टू स्काई स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, ओपन टू स्काई है फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी टॉप में देखेंगे तो हमें लाइन एक ही एज ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि ये दो एक ही हाइट पे हों, या ये उसके बाद हाइट पे हो, फिर सबसे लोएस्ट हाइट पे ये वाला हो। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम साइग्राफी उसी हिसाब से करते हैं। अब ये वाली जो स्पेस बच रही है, मे बी पॉसिबल उसमें हमारे पास कोई शेडिंग या सेमी कवर्ड कोई स्पेस हम बनाना चाह रहे हो, या यहाँ पे बनाना चाह रहे हो हम। ठीक है, कहीं कोई कार पोर्च क्रिएट करना चाह रहे हो, तो हो सकता है अगर अगर फॉर एग्जांपल एक रेजिडेंस प्लान है तो इसको इस तरह से देख लो। ठीक है, ये सबसे हाइट पे है, तो अब हम एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं सन की ना। मे बी नॉर्थ हमारा ऊपर है, नॉर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यूँ जाएगी हवा हमारी, तो अब हमें उस हिसाब से चीज़ों को बनाना होगा कि कहाँ पे हमें क्या प्लेस करना है चीज़ों के हिसाब से। अब ये नॉर्थ है, तो हमारी बहुत सी ओपन स्पेसेस, आउटडोर ओपन स्पेसेस यहाँ से बन सकती हैं। ठीक है, दिस इज़ एन ईस्ट साइड। हो सकता है कि हम ईस्ट साइड पे अपने यूजली डाइनिंग और किचन का एरिया देते हैं, हो सकता है कि हम आउटडोर डाइनिंग स्पेस बना दें इधर। ठीक है, अब ये अगर आपका प्लॉट है, इसको हम बोल्ड करते हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, बोल्ड कर दिया। पेंसिल से आप लोग कर रहे हैं अभी ड्राफ्टिंग, या पेन पे आ गए पॉइंटर पे?
पेंसिल ही कर रहे हो, फिर पेंसिल में ही करते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया, हम इसको और ज़्यादा ट्रेस आउट कर लेते हैं। जो चीज़ सबसे टॉप पे होगी वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होगी, ठीक है। ये इस केस में दिस मास इज द मोस्ट हाइटेड वन। उसके बाद के जो मासेस हैं, जैसे हमने कहा कि ये सेकंड लेवल पे होगा, ये थर्ड लेवल पे लोएस्ट उसमें होगा। इसको हम हो सकता है इसकी लाइन थोड़ी सी हल्की कर दें, इसको हम इससे थोड़ा सा डार्क बना देते हैं। तो फोर्स हमें उसी हिसाब से अप्लाई करनी होती है। अच्छा, नाउ दिस फेंस या समझ लो हम लोग टॉप से देखेंगे तो हमें यहाँ पे वो जो हम बनाते हैं रेलिंग या कुछ बनाते हैं, क्योंकि ओपन टू स्काई स्पेस है, तो अगर आप छत पे हो या कहीं हो तो फॉर योर प्रोटेक्शन नॉट टू फॉल डाउन हम यहाँ पे फेंसिंग या वॉल वगैरह बना देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ये फ्री स्पेस है हमारी, ठीक है। उससे क्या लगता है कि गाड़ी यहीं से ही आएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि हम यहाँ पे यूजली आपने देखा होगा इस तरह के कि यहाँ कॉर्नर में यूजली कॉलम्स वगैरह दे दिए जाते हैं। एक यहाँ दे दी जाती है पेडिस्ट्रियंस के लिए एंट्रेंस, और फिर बाकी हम दे देते हैं व्हीकल के लिए एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से पेडेस्ट्रियंस आएंगे, यहाँ से गाड़ी आएगी, या अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आपकी यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से कहीं से आप पेडेस्ट्रियंस के लिए दे देंगे। इफ़ यू वांट योर पेडेस्ट्रियन टू कम फ्रॉम दिस स्पेस, तो फिर आपको उसी हिसाब से देना है। हो सकता है आपके घर की कनेक्टिविटी यहाँ से हो रही हो, यानी ये आपके घर का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मे बी पॉसिबल या आपके घर के साथ कहीं स्टूडियो बना हो, आप ही का स्टूडियो हो या वर्किंग प्लेस हो, ऑफिस बना हो, और आपके घर की मेन एंट्रेंस यहाँ से शुरू होती है, जैसे आप लोग का आर्टिस्ट हाउस दिया था ना, हो सकता है कोई ऐसी स्पेस हो। अब आपको उस हिसाब से देखना है। इफ़ यू प्लानिंग योर पेडेस्ट्रियंस टू कम फ्रॉम दिस साइड, देन यू हैव टू प्लान अ फ्लो फॉर देम, ठीक है। हो सकता है लैंडस्केप के अंदर ही तुम लोग कुछ इस तरह से करो। हम एक आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि हम अब उसमें ये होता है कि हम इस वाले हिस्से को पेवर्स लगा दें। ये हम टेक्सचर्स एरिया, मैं बिल्कुल हल्का हाथ चला रही हूँ इस वक्त, सिर्फ टेक्सचर की फील देने के लिए, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब इसमें ये कि आपका पेवर का टेक्सचर भी वैरी करता है। क्या मैंने इस तरह का दे दिया टेक्सचर ना, ठीक है। एक ये भी होता है पॉसिबल, एक ये भी होता है कि आप जो है ना वो इस तरह से दे देते हैं। ये सारे पेवर के हो सकते हैं टेक्सचर, यानी स्क्वायर में अगर आपने देना है तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी फील देते हैं कि यहाँ पे ये टेक्सचर आ रहा है, वो स्क्वायर वाली फील आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड देन बाकी की लेफ्ट ओवर स्पेस है, हो सकता है हम यहाँ पे गाड़ी लाना ही नहीं चाह रहे, वी आर नॉट अज्यूमिंग एनी कार स्पेस इनसाइड, तो हो सकता है कि ये वाली स्पेस हमारी पेव्ड है, बाकी की सारी स्पेस हम ग्रासी रखना चाहते हैं टिल दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो हम या इसी तरह से हम कुछ प्लान करना है, कुछ कोई भी ऑर्गेनिक सा कर्व भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस तरह की स्पेस में यहाँ पे कई आउटडोर सीटिंग स्पेसेस बन रही हों, ठीक है। और उसके बाद हम जब लैंडस्केप प्लान करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मुझे अगर ड्राइंग पॉइंटर मिल जाता, इसी से काम चला लेती हूँ मैं।
इसमें हम ये करते हैं कि हम ये देखो ये अच्छा खासा चौड़ा पाथ है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे खुद चल रहे होंगे तो हमें बहुत ही खुला लगेगा, तो हमें ह्यूमन स्केल पे चीज़ों को लाने के लिए ब्रेक करना होता है लैंडस्केप के अंदर। अब मैं चाहती हूँ वहाँ पे मेरा लेवल डिफरेंस हो, ये वाली जगह मेरी रेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इफ़ आई वांट दैट, तो इसमें हो सकता है कि मैं बाउंड्री के साथ कहीं पे कोई प्लांटर बना दूँ एट दिस पॉइंट, ठीक है। प्लांटर बना दिया और मैंने अपना स्टेप यूँ लगाने शुरू कर दिए, 2 स्टेप्स। उसके बाद मेरे एक प्लांटर, क्योंकि कभी भी तुम लोग स्टेप को देखो डायरेक्ट वॉल से निकलता हुआ अजीब सा लगता है, तो उस स्टेप को बियर करने के लिए मेरा यहाँ पे एक और प्लांटर आ गया विद माय बिल्ड स्पेस। ये मेरे स्टेप्स इस तरह से हो गए। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ, अगर ये मेरा लेवल समझ लो +1 फीट है, ये वाला लेवल मैं दे रही हूँ 2 फीट, 2 स्टेप्स दिए हैं 6-6 इंच के, ठीक है, +2 फीट 0 इंचेस, यानी ये हिस्सा रेज्ड हो गया। अब मुझे यहाँ भी देखूँ, इधर भी मुझे लेवल डिफरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो अगेन मैं यहाँ पे करूँगी, बिल्कुल कोने से करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे मैं थोड़ा सा आगे लाके इसी तरह से मैंने प्लांटर यूँ बना दिया, और फिर हो सकता है कि मैं इसके साथ बनाऊँ या मैं इससे थोड़ा सा लंबा भी करके बना सकती हूँ, इट्स माई चॉइस, ठीक है। ये डिज़ाइन की थोड़ी लॉजिक होती है देखनी। अब मैं इस तरह से ले लूँ स्टेप्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ऐसे मैं तुम लोग कहती हूँ अगर एक चीज़ ऐसी की है ज़रूरी नहीं है वहाँ भी वैसी करो। यहाँ पे हमने यूँ लगाया लेकिन यहाँ पे हमने यूँ लगा दिया। अब होता है कि हमने इसमें प्लांट्स दिखाना है, तो यहाँ पे प्लांट दिखाने के लिए क्या है, तुम लोगों ने करा है कि अभी तक ट्रीज़ की प्रोफाइलिंग ये बना दी है। एक इस टाइप के ट्रीज़ हो गए रेगुलर से, कुछ इस तरह के हो गए जिसमें आप लाइंस ले लेते हैं, ठीक है, या हम यूँ करके भी बना लेते हैं। आर्किटेक्चरल ट्रीज़ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कुछ सीटिंग का स्पेस बना हुआ हो, कहीं पे कुछ हमने वॉल के साथ जैसे परगोला सीटिंग आ रही होती है, ठीक है। हो सकता है यहाँ इस वाले जोन में हम कुछ परगोलास लगा रहे हो, ये दिख जाएगा वीडियो बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है हमने परगोलास लगा दिए कि हम बैठना चाहें। हिडन नहीं होती, दो पर्पसेस होते हैं ना ये बनाने के। फ्लोर पे नहीं है ना, ये फ्लोर पे नहीं है, ऊपर है, ठीक है। अगर तुम लोग इवन अच्छा सॉरी, हम अगर मास्टर प्लान में भी देखें, मास्टर प्लान में देखोगे तो बिल्कुल हल्की लाइन, क्योंकि बिल्डिंग की लाइन ज़्यादा डोमिनेंट होनी चाहिए, तो फिर तुम लोग हल्की सी लाइन लेके ना 0.1 का पॉइंटर लेके इस तरह से इसके जो प्लैंक्स होते हैं परगोलास के वो ले लोगे। जो भी डिज़ाइन हो, ऐसा भी हो सकता है चेकर्ड भी, और भी हेक्सागोन में भी बहुत सी शेप्स के बनते हैं परगोलास आपके, ठीक है। तो इसके नीचे हो सकता है कि आपका कहीं सीटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ हो जो कि आपको ऐसे वाजे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप ग्राउंड प्लान दिखा रहे हैं तो फिर आपको दिखेगा, जिसके ऊपर से आपकी, जब अभी मैं डैश में बना रही थी तो ये लाइंस बहुत हल्की हल्की डैशेस दिखेंगी कि आपका नीचे का लेआउट सारा दिख रहा होगा कि किस तरह से आउटडोर हो सकता है कि कहीं आउटडोर बेंचेस लगा दी गई हो, ठीक है, विद योर बैक रेस्ट, इस तरह का कहीं सेटअप कर दिया गया हो। इवन क्या आपकी सेंटर में कहीं बॉन फायर स्पेस भी हो सकती है, स्क्वायर में या सर्कल में, ठीक है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू इन दिस प्लेस, ठीक है। ये वाली अब जो प्लेस आ रही है, हो सकता है कि आप यहाँ पे प्लांटर्स रख दें रैंडम से। अब ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर को यूटिलाइज करो इस तरह से करने के लिए, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन आ रही है फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज। यहाँ पे कहीं तुम लोग अपना कोई पैटर्न दिखाना चाह रहे हो हल्का सा उसमें, तो पैटर्न भी आ सकता है फ्लोरिंग का,
ठीक है। अब एट दिस पॉइंट ये अगर हम बना रहे थे, ये स्केल मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है, हम इसको और छोटा स्केल करते हैं क्योंकि बिल्डिंग के स्केल से हमें कंपेयर करना है। बिल्कुल आप अगर पॉइंटर से करेंगे तो बिल्कुल 0.1 का पॉइंटर आप लेंगे, पेंसिल से करेंगे तो एच की पेंसिल ले लो, हमें इसमें सिर्फ टेक्सचर की फील देंगे। आप अगर रेगुलर पेवर लगाना चाह रहे हैं कंटिन्यूस तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी हो सकता है अगर ये सारी ग्रास आ रही है ना बन के, अच्छा ये अगर यूं करके हो रहा है तो मे बी पॉसिबल आप यहाँ पे कहीं पे जैसे आप वो नहीं ज़मीन पे वो बनाते हैं फ्लोर पे पेवर्स लगाते हैं सर्कल उसमें अरेंजमेंट में, और फिर इसके सेंटर में आप ट्री लगा देते हैं। ठीक है, प्लान में बना देते हैं। इस तरह की चीज़ हो गई। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर कहीं ग्रास आ रही है, ग्रास पे आपकी चॉइस होती है। मेरी आदत थी मैं डॉट्स के साथ जो है ना टेक्सचर देती थी, क्योंकि अगर आप ग्रास को कहीं टॉप से देखें तो उसकी जो टिप होती है ना ग्रास की, वो आपको इस तरह का देती है, नुक्ते नुक्ते की फीलिंग देती है। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन में कि मुझे ग्रास से चल के हार्ड पेव्ड एरिया में जाना है तो बेटर क्या कंसिडर किया जा सकता है कि मैं यहाँ पे कहीं एक पेव्ड एक चलाऊँ चैनल, जिसमें ये मेरे हार्ड पेवर्स आते हैं, रैंडम हो सकते हैं, इस तरह से लगते हैं। हम प्लान रेंडर करेंगे। ठीक है, नाउ इफ़ आई वांट दिस टू कंटिन्यू, फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं थोड़े फासले के बाद इसके अलॉन्ग जो मैंने कर्व की जो लाइन दी हुई है ना, इस तरह से मैं करके इसमें इसमें मर्ज कर सकती हूँ सारी चीज़ को। ठीक है, बट ये क्या है, इसके अराउंड जो स्पेस है सब ग्रास है। अच्छा, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पेवर यूँ चल रहा है और यहाँ से ग्रास शुरू हो गई, हमेशा ऐसे पार्ट्स में कहीं भी देखा होगा उसके अराउंड एक एजिंग चलती है, एक पट्टी चलती है। उसके बाद तुम्हारा जो भी पैटर्न है, इस तरह वाले पेवर लग रहे होते हैं, यूँ करके पैटर्न होता है पेवर्स का, यूँ करके लग रहे होते हैं। ठीक है, उसके हाँ हेरिंग बोन पैटर्न है। ठीक है, यूँ करके फिर आप वो हेरिंग बोन पैटर्न या जो भी आप इधर ले रहे हैं उसके साथ आप एक एजिंग डेवलप करते हैं। ये चीज़ जो है ना इसको हम एजिंग कहते हैं। फिर ये एजिंग हमारी यूँ आके स्ट्रेट आ जाए, और ये एजिंग हो सकता है कि यहाँ तक कंटिन्यू चल रही हो। ठीक है, सेम अप्लाइज हेयर। अब वो देखो कितना बेटर लग रहा है ना, जब हमने चीज़ों की डिटेल पे काम करना शुरू किया ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी लगने लगी। ठीक है, इस तरह से बीच बीच में हो सकता है हम कुछ पैचेस छोड़ दें जहाँ पे हमारी लैंडस्केपिंग हो रही हो, यानी कुछ पैच हमने छोड़ दिया अंदर, यहाँ से ग्रास पॉपअप हो रही है, यहाँ कहीं पेवर चल रहे हैं। आजकल तो बहुत ही आप रैंडम लैंडस्केपिंग देखें ज़रा, यहाँ से कहीं पौधे निकल के आ रहे होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स, ये सारा हार्ड पेव्ड है। फिर यहाँ से कहीं अगेन इस तरह के पैचेस निकल रहे हैं, ग्रास बन रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, जितनी डिटेलिंग करोगे उतना ही एलिमेंट्स इंटरेस्टिंग निकल के आएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रास है हम यहाँ वाटर बॉडी भी कर सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। यहाँ पे करनी है वाटर बॉडी, यहाँ भी कर सकते हो, कोई रैंडम सा भी कुछ शेप का ना बना सकते हो, कोई पॉन्ड बना सकते हो, उसके अराउंड एजिंग बना दो कुछ पतली सी। डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कर लो, और उसके बाद फिर तुम लोगों को ये पैटर्न लेना है, हेरिंग बोन लेना है, जो भी लेना है वो लेते जाओ। ठीक है, अब एक चीज़ और है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है साइग्राफी।
ठीक है। अब अगर हमने ये चीज़ सेंटर में ओपन छोड़ी है, इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं सेंट्रल लैंडस्केपिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। हो सकता है कि हमें कहीं ग्राउंड पे उन्होंने दरख्त लगाया हुआ, फॉर एग्जांपल घर के सेंटर में, तो वो चीज़ हम यहाँ से शो करेंगे, या हम सीरीज़ ऑफ 2 ट्रीज शो कर सकते हैं। ट्रीज़ की बहुत सारी टाइपोलॉजीज हैं जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे वाली लाइन छुप रही होगी, हम ये ज्यूम कर रहे हैं ट्री की कैनोपी इससे भी बाहर निकल के आ रही है ऊपर। ठीक है। अब साइग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि मैं यहाँ भी कुछ आउटडोर स्पेस बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इतनी सी स्पेस में अगेन मैंने अपने लिए परगोलाज लगा दिए। यहाँ पर डेक वगैरह भी बना सकते हैं। हाँ, डेक बन सकता है। यहाँ अगेन जो हमने इधर किया था, ये जगह चौड़ी थी, इसे हमने प्लांटर्स लगा के उसको पतला किया। ये जगह पतली ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे इधर हम वैसे भी स्टेप्स ले सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 फीट लेवल पे आए, हो सकता है यहाँ कहीं घर के पीछे वॉशिंग एरिया वगैरह बन रहा हो। ठीक है, बट ये वाला लेवल अगेन अप हो रहा है, रेज हो रहा है। ये जैसे 2 फीट है तो ये भी हो सकता है +2 फीट हो जाए। फिर यहाँ पे आके हम अगेन स्टेप डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे हम अप लिखेंगे, यहाँ पे हम डाउन लिखेंगे DN, और लेवल ज़रूर बताते हैं हम। ठीक है, प्लान में हो सकता है हम यहाँ पे अगेन आ गए 1 फीट के लेवल। बिल्कुल ठीक है, ये सब हमारे परगोलाज आ गए। इसमें ये वाला है ना इस तरह का है, ये ऐसी है। वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अब नहीं वो नीचे है ना जगह, ये जगह ऊपर है। अगर तुम्हें यूं लगाना है तो तुम यूं करके डाउन लिख दो, उधर उधर एरो का डायरेक्शन करके उसको DN लिख दो, डाउन। ठीक है। ठीक है, अब कुछ लग रहा है, कुछ कंपोज था। अगर पूरी पिक्चर देखो बाहर ज़रा, अब एक चीज़ रहती है वो है साइग्राफी। साइग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये ज्यूम करें कि इस वक्त सूरज है वेस्ट साइड पे, इस तरफ है सूरज, तो सारी जो हमारी वो फॉल करेगी शेडो, वो इस तरफ आएगी ईस्ट पे। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, ये सबसे हाइटेड है रीजन। ठीक है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। अब इसका भी ये चीज़ें जब हम करते हैं तो सब कुछ ऑन स्केल होता है, इसका शेडो भी ऑन स्केल हो रहा है। ठीक है, फिर अगेन अब इसका कितना शेडो गिरता है ज़मीन पे, इससे हमने कहा थोड़ा सा छोटा होगा ये वाला, और ये सबसे लोएस्ट होगा, तो इसका शेडो हम सबसे कम गिराते हैं। ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सबकी लाइंस शेडो वाली पैरेलल होंगी आपस में। ठीक है, इसको हमने पतला सा कर दिया। अब इसका इतना होगा कि ये कवर हो जाएगी जगह, जब भी ये इससे कुछ काम हो गया। अच्छा, तो इसी तरह से ये नहीं, ट्रीज़ का भी बताती हूँ मैं कैसे होगा वो सब। ठीक है, अब मैंने इसको शेड करना शुरू कर दिया। ये मास्टर प्लान है। ठीक है, मास्टर प्लान में हम सिर्फ और सिर्फ टॉप देख रहे हैं चीज़ों का। अब तुम लोगों को शैडो कंपेयर करते करते आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मास सबसे ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अब अगर इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती ना, तो मैं क्या करती, यहाँ से भी इसका थोड़ा सा शेडो फॉल कराती। ठीक है, अब इसी तरह ये फेंस है, फेंस तो इतनी सी निकलती है ना छत पे, तो उसको मैं बिल्कुल एज के साथ जो है ना छोटा छोटा सा ले लूँगी। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये ज़रा उठ के आ रही है वाली चीज़, डेप्थ आना शुरू हो गई ऑटोमेटिकली चीज़ों में। अब पॉन्ड जो होता है वो डीप होता है ना अंदर की तरफ, पॉन्ड की भी जब आपने हर चीज़ का इस तरह से किया, तो पॉन्ड का भी आपका आएगा शेडो, तो वो किस तरफ से आएगा,
करके आएगा। पॉन्ड की डेप्थ पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ही गहरा हो जाता है जो कि हो नहीं सकता, पॉन्ड बस 1-1.5 फीट हम लो रखते हैं, तो हम सिर्फ इसके एज के साथ साथ जो है ना वो रखेंगे साइबर। ठीक है, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट में करना है तो आप सिंपल पेंसिल यूज़ करते भी आप कर सकते हैं। इसी तरह हमने जो ये पेवर लगाए थे ऊपर से, वो होता है ना ग्रास होती है उसके ऊपर पेवर लग रहे होते हैं रैंडम, ये वो किया हुआ। पेवर की तो इतनी सी थिकनेस होती है, इसलिए हम उसको सिर्फ एज के ऊपर डेप्थ दे देते हैं थोड़ी सी इस तरह से। दिख रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये वाले भी तो चल रहे हैं, एजिंग जो चल रही है, एजिंग से ग्रास के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होगा, एजिंग थोड़ी सी उठ के आएगी। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि कहीं कहीं हम लोग डेप्थ दे रहे हैं, वहाँ पे ग्रास आ रही है हमारी, ये वाली जगह हो गई। इसी तरह और भी स्पेसेस हो सकती हैं हमारी। ठीक है, वट एवर इट इज़। यहाँ प्लांटर आ रहा है, प्लांटर की भी कुछ है, हाइट है, यहाँ प्लांटर की आ गई डेप्थ। स्टेप है, स्टेप की भी आएगी बट थोड़ी सी आएगी क्योंकि स्टेप तो बिल्कुल 6 इंचेस का होता है। ठीक है, हर चीज़ की आएगी, और ट्री की तो आएगी आएगी। ये ट्री का यूं है, इस तरफ शेडो पड़ा है तो ट्री का आप शेडो इस तरफ कास्ट करेंगे। अभी अगर हम सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में करते हैं ना चीज़ों को, तो इस तरह से होगा। बी पेंसिल में आप सिर्फ पेंसिल लेके करेंगे, लेकिन स्मज याद से करना चीज़ों को, उससे उसके अंदर एक वो आनी शुरू हो जाती है, उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, ये वाली ट्री पर भी आएगी। हाँ, इसमें हो सकता है एक की हाइट कम और एक की ज़्यादा हो, मे बी इसकी ज़्यादा है तो मैं इसकी हाइट, हाँ इसकी मैं गिराऊंगी इसके ऊपर, फिर इसकी और भी गिरेगी, इसकी अपनी सरफेस पे गिरेगी। ठीक है, गॉट इट। ये वाला भी प्लांटर है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ये कि प्लांटर जहाँ से शुरू हो रहा है वो लेवल अप है, बट यहाँ पे आ रहा है तो ये लेवल डाउन है, तो इसमें क्या फ़र्क होगा,